प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम यांत्रिकी में यूनिट 4 स्टार्क इफेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं हरी सिंह मीना राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से, और इसी पर हम ये कहते हैं कि स्टार इफेक्ट क्या होता है। द स्टार्क इफेक्ट इज द शिफ्टिंग and splitting of spectrum lines of atom and molecule due to the presence of an external electric field। अर्थात जो स्टार इफेक्ट होता है वो स्पेक्ट्रम, जो परमाणु या मॉलिक्यूल की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनमें क्या शिफ्टिंग हुई, क्या स्प्लिटिंग हुई, क्या उनमें लाइनें शिफ्ट होकर के स्प्लिट भी हुई हैं, क्या इसकी एक्सटर्नल फील्ड में हम अध्ययन करते हैं। अर्थात इसको हम अपने शब्दों में इस तरह कह सकते हैं, परमाणु विद्युत के खेत में ऊर्जा स्तर स्प्लिट करता विखंड, मतलब इसको विपाटन भी बोल देते हैं, विपाटन करता। परमाणु विद्युत के खेत में ऊर्जा स्तर का विपाटन करता, ऊर्जा स्तरों का परिवर्तन वर्णक्रम में साफ दिखता। ऊर्जा स्तरों का परिवर्तन वर्णक्रम की रेखाओं में साफ दिखता। स्टार्क इफेक्ट यही कहता। ये खोज 1913 में जोहानेस स्टार्क द्वारा की गई, और इसको हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, स्टार्क इफेक्ट बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु अथवा अणु के ऊर्जा स्तरों में विपाटन के कारण वर्णक्रम रेखाओं के विस्थापन की घटना स्टार्क प्रभाव कहलाती है। ये दो तरह के प्रभाव होते हैं। प्रथम घात स्टार्क प्रभाव, यदि उन ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी जो डेल्टा ई है वो अगर प्रोपोर्शनल टू ई होता है तो हम कहेंगे कि ये प्रथम घात प्रभाव है। और दूसरा, अगर उसमें जो ऊर्जा स्तरों में जो परिवर्तन है उनमें जो अंतराल है अगर वो प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि वो आपका द्वितीय घात स्टार्क इफेक्ट है। इसी को हम एक व्याख्या करने के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी काम में लेते हैं। अर्थात हम क्वांटम यांत्रिकी की मदद के द्वारा इस प्रभाव को समझ पाते हैं, जिसके अनुसार हैमिल्टोनियन H बराबर H0 प्लस H1, ये हम दो टुकड़ों में ये पार्ट हो गया H0 H1। H0 तो आपका बिना विद्युत क्षेत्र की स्थिति में जो हैमिल्टोनियन होगा वो पार्ट है, यानी अनपर्टर्ब पार्ट है। और दूसरा H1 वो पर्टर्बेशन के कारण, जो फील्ड के कारण जो पार्ट पैदा हुआ है, जो एनर्जी उसको मिली है, यानी जो ऑपरेशन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 के द्वारा। तो हम इसमें हम क्वांटम यांत्रिकी में हम ये देखते हैं कि H0 इज इक्वल टू H0 साई एन, H0 साई एन ई एन साई एन, ये श्रोडिंगर समीकरण के रूप में इस तरह लिखते हैं हम इस इक्वेशन को, जहाँ पर साई एन जो फंक्शन है उसको साई सुफिक्स एन एल एम लिख करके आर थीटा फाई उसकी फंक्शनिंग होगी, यानी उसके चर होंगे, और उसको आर एन एल उसका रेडियल पार्ट और वाई एल एम थीटा फाई ये कोणीय पार्ट उसका हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। H0 का जो मान होता है, ये एनर्जी ऑपरेटर होता है, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी JD स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसमें जो है, उसके कारण ये आता है। H1 जो पार्ट है वो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या प्रभाव पड़ा उसी के इफेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए हम इसकी ई डॉट जेड इस तरह इसकी एक एनर्जी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सिग ये माइनस ई डॉट डी जेड, और डी जेड ये इजिकल टू माइनस ई विद्युत क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है,
और जेड अगर वो डिस्प्लेस हुआ है विद्युत क्षेत्र में, परमाणु डिस्प्लेस होकर के एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसके जो आवेश में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी जेड, हम उसको जेड डिस्टेंस से प्रेजेंट करते हैं। और ई इंटू जेड एक डाइपोल दो ध्रुवाघूर्ण बन जाएगा उसका। तो ये जो H1 है माइनस ई डॉट डी जेड। ऊर्जा स्तर ईन में जो क्षोभ पद H1 के कारण प्रथम कोटि में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई एन को हम लिख देंगे औसत साई एन H1 पर साई एन। तो साई एन H1 का हम औसत एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं जब जाकर हमें ऊर्जा स्तर के परिवर्तनों का पता लगता है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूलेशन है। फॉर्मूले के द्वारा हम एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए निम्नतम ऊर्जा स्तर साई 100 पर अगर हम देखते हैं तो साई 100 हम जानते हैं, ये हाइड्रोजन एटम में हम देखते हैं कि साई 100 का मान ये अंडर रूट जेड क्यू अपॉन पाई ए जीरो क्यू और एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर अपॉन ए जीरो से। और इसकी अगर डेल्टा ई वन कैलकुलेट करें, ये साई एन एच साई वन करके इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मान 0 आता है। इसको आप और डिटेल में आगे देखेंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे। तो यानी आपका जो साई वन जो ग्राउंड स्टेट है कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उसमें कोई विपाटन नहीं होता, उसमें कोई मतलब उसका स्प्लिटिंग नहीं होती। तो ये आपका साई 100 यानी ग्राउंड स्टेट मगर हम स्टार इफेक्ट नहीं देख पाते। लेकिन इसी घटना को हम यहाँ देखिए पुस्तक से देख लेते हैं कि E1 को मान हमने इस तरह यहाँ लिखा है, ऐसे E1 का निकला है ये, और इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं इसमें। लेकिन n बराबर 2 के लिए अगर हम स्टडी करें प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए तो L के दो मान होते हैं इसमें 0 और 1, और n बराबर 2 के संगत निम्न 4 तरंग फलन होंगे साई 200, साई 211, साई 210, साई 21-1। इस तरह 4 फंक्शन होंगे इसमें। 2s अवस्था समपैरिटी तथा बाकी तीनों 2p अवस्थाएं विषमपैरिटी की हैं। L बराबर 0 के लिए m बराबर 0 होता है। m के लिए बर्न नियम अनुसार अशून्य अवयव मैट्रिक्स एलिमेंट L का मान 0 से L बराबर 1 या तो साई 20, साई 200, साई 210 से हम रिप्रेजेंट करेंगे के लिए प्राप्त होंगे। और इस तरह हम ये फंक्शन इसमें करेंगे। और इसकी अगर वैल्यू हम इसमें देखें ये जो डेल्टा EN2 के लिए अगर हम इसको इस तरह लिखें 3En E0Z और विषम पैरिटी में साई प्लस माइनस देश, ये फंक्शन हो गया। और हम ये देख रहे हैं कि जो साई प्लस माइनस तो L बराबर 2p ऊर्जा स्तर 2p के लिए हम ये देखेंगे कि m प्लस माइनस 1 अर्थात इस तरफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस तरफ 2 गुना में अपृष्ट रहता है। तो ये NLM, तो ये एक स्तर था, एक स्तर है, ये 1 स्तर है। और इसके मान लीजिए ये P इजिकल टू L इजिकल टू 1, तो उसके मान हो गए m के करस्पॉन्डिंग 0 प्लस 1 और प्लस माइनस 1 और 0। तो ये 3 फलन हो गए, 3 लाइनों में स्प्लिट होगा। इसके तरंग फलन ये इसमें दिखाए गए हैं, इस तरह ये इसकी स्प्लिटिंग होती है। तो स्टार्क इफेक्ट में हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको PDF के रूप में ये फाइल आप देख सकेंगे। थैंक यू, आज इतना ही।